हेलो स्टूडेंट, आई एम बायोलॉजी एक्सपर्ट फॉर नीट यूजी कैटेगरी। आज की क्लास में हम बात करेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ की पार्ट 12 के बारे में। पार्ट इसका कौन सा है? 12 के बारे में बात करेंगे, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने राइबोसोम पढ़ा था, साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर पढ़ा था एंड क्या पढ़ा था? सेंट्रोसोम पढ़ा था। तो सेंट्रोसोम दो परपेंडिकुलर सेंट्रियोल से जुड़कर और उसके अराउंड क्या होता है? एमोर्फस की लेयर यानी काइनोप्लाज्म होता है, उसको हम क्या बोले थे? सेंट्रोसोम बोले थे। उसी दो सेंट्रियोल, आज हम किसकी बात करेंगे? सेंट्रियोल के बारे में। उसी सेंट्रियोल के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करें। तो सो वी आर रेडी टू स्टार्ट सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। रॉक 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 गाइस। तो चलो that is centriole सेंट्रियोल की बात करें तो इसके ये क्या है? एक मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेली है। मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेली होते हुए भी ये किस में पाया जाता है? ये प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है। किस में पाया जाता है? यूकैरियोटिक में पाया जाता है। वो भी कौन से सेल में? ओनली एनिमल सेल में। दैट इज, इसके पास क्या कोई मेम्ब्रेन है? नो, दैट इज नो मेम्ब्रेन और नो मेम्ब्रेन। इसके पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है। इसका अरेंजमेंट की बात करें तो इसका अरेंजमेंट होता है 9+0। इसका अरेंजमेंट कैसा है? 9+0। तो इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके सेंटर में सबसे पहले क्या पाया जाता है? प्रोटीन की बनी हुई हब, दैट इज इस तरीके से प्रोटीनेशियस हब। और प्रोटीन की बनी हुई हब से, प्रोटीनेशियस हब से क्या निकलता है? आपका 9 स्पोक निकलता है। क्या निकलता है? 9 स्पोक। 3 4 5 6 7 8, दैट इज 9। इस तरीके से 9 स्पोक पर इस रेडियल स्पोक, कैसा स्पोक निकलता है? इसको हम क्या बोलते हैं? रेडियल स्पोक। अब रेडियल स्पोक पर इस तरीके से अटैच्ड रहता है ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। अब ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल कौन सी प्रोटीन से मिलकर बना होता है? लास्ट क्लास में ही हम बात किए थे कि माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना होता है। किस प्रोटीन से बना होता है? ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना होता है। तो चलो देन इसको एक प्रॉपर नाम दे देते हैं ट्रिपलेट को। देन ए बी सी ए एंड सी एक लिंकर से अटैच रहता है विद द हेल्प ऑफ AC लिंकर, दैट इज कॉल्ड एज AC लिंकर। AC लिंकर से जुड़ा होता है। कैसे लिंकर से? इसको हम क्या बोलते हैं? AC लिंकर। समझ गए? ये टोटल जो ट्रिपलेट्स है वो AC लिंकर की हेल्प से जुड़ा होता है। क्या होता है? जुड़ा होता है। समझ गए? AC लिंकर। एंड इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोले? रेडियल स्पोक। क्या बोले? रेडियल स्पोक। एंड ये क्या है? ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। समझ गए? और ये क्या है आपका? प्रोटीनेशियस हब। क्या है? प्रोटीन की बनी हुई हब, प्रोटीनेशियस हब है ये। इसकी अरेंजमेंट की बात करें तो कैसा है? आपके पेरीफेरी में क्या है? 9 है। पेरी यानी कि कोने पे क्या है? 9 सेट है। किसका? माइक्रोट्यूब्यूल का। पेरीफेरी पे 9 ट्रिपलेट्स
ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल, समझ गए। और ज़ीरो की बात करें तो ये ज़ीरो का मतलब क्या है, ज़ीरो यानी कि इसके पास कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है इसके सेंटर में। ज़ीरो यानी कि सेंटर में कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है। क्या है इसके सेंटर में, उसकी जगह है आपका प्रोटीनेशियस हब, प्रोटीनेशियस हब है, समझ गए, प्रोटीनेशियस हब। अब इसकी फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन की बात करें, द फंक्शंस ऑफ किसका फंक्शन पहला फंक्शन की बात करें तो सेंट्रियोल फॉर्मेशन, ये क्या बनाता है, ये बनाता है आपका बेसल बॉडी। क्या बनाता है, बेसल बॉडी। एंड बेसल बॉडी क्या बनाता है, आगे जाकर सिलिया बनाता है। एंड ये क्या बेसल बॉडी और क्या बनाता है आपका, फ्लैजिल्ला बनाता है। क्या बनाता है, फ्लैजिल्ला बनाता है, समझ गए। और दूसरा फंक्शन की बात करें तो दैट इज स्पिंडल फाइबर, दैट इज स्पिंडल फाइबर, समझ गए। तो इसको रिवीजन कर ले, सेंट्रियोल के नो मेम्ब्रेन बाउंड, ये इस तरीके से जुड़ा होता है, इस तरीके से प्रोटीन का हब सेंटर इसके सेंटर में पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, प्रोटीनेशियस हब। एंड इससे क्या निकला होता है, इस तरीके से स्पोक रेडियल, उसको क्या बोलते हैं, रेडियल स्पोक निकले होते हैं। और स्पोक पर क्या होता है, स्पोक पर आपका होता है ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, एंड ये ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल AC लिंकर की हेल्प से, AC लिंकर से ये जुड़ता है। क्या होता है, जुड़ता है, जुड़कर ये कैसा स्ट्रक्चर बनाता है, AC लिंकर। ये आपको नहीं दिखाई दे रहा है, ये जैसे कि ये ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे स्पिन वाला गेम जो होता है उसी की तरह दिखाई दे रहा होगा। देन और किसके तरह इसका अपीयरेंस है, जैसे कि ऐसे नहीं लग रहा है कि ये चल रहा है बैलगाड़ी का चक्का है, क्या है, बैलगाड़ी का। दैट इज इसका अपीयरेंस कैसा है, कांट व्हील लाइक अपीयरेंस। अब पूछेगा क्वेश्चन में अगर आ जाएगा कि किसका अपीयरेंस कांट व्हील लाइक है, तो आप बताना कि दैट इज सेंट्रियोल का। किसका, सेंट्रियोल का अपीयरेंस कांट व्हील लाइक है, समझ गए। तो इसको एक क्रोनोलॉजी समझिए। जैसे कि सबसे पहले आपके पास क्या आया, माइक्रोट्यूब्यूल आया। चलो इसको मिटा देते हैं, उसके बाद इसका फोटो खींच लो। एक क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। सबसे पहले क्या है आपके पास, माइक्रोट्यूब्यूल ने क्या बनाया, सेंट्रियोल बनाया आपका। क्या बनाया, सेंट्रियोल ने क्या बनाया, बेसल बॉडी से आपका क्या बना, सिलिया एंड फ्लैजिला, समझ गए। क्रोनोलॉजी समझ में आई। तो चलो इसको मिटा देते हैं। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, सिलिया एंड फ्लैजिला के बारे में। किसके बारे में, सिलिया एंड फ्लैजिला। अब बताओ कि हाउ मेनी, एक क्वेश्चन करेंगे सेंट्रियोल के बारे में ही। तो हाउ मेनी क्वेश्चन, चलो लिख लो क्वेश्चन, हाउ मेनी टोटल नंबर इन द सेंट्रियोल, हाउ मेनी टोटल नंबर माइक्रोट्यूब्यूल इन द सेंट्रियोल। माइक्रोट्यूब्यूल की संख्या कितनी है सेंट्रियोल में, टोटल नंबर, हाउ मेनी टोटल नंबर माइक्रोट्यूब्यूल इन द सेंट्रियोल, दैट इज कितना देंगे, इसका आंसर ऑप्शन देते हैं हम।
18, 19, 20 आपका आ जाएगा 27। अब बताओ, अब सेंट्रियोल के बारे में पूछा है। सेंट्रियोल यानी कि 9 सेट है, तो ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल है, तो 9 गुना 3 करो, 9 गुनी 3, 9 मल्टीप्लाई 3, 9 गुनी 3, 9 तिया कितना हो जाएगा 27। आपका आंसर कौन सा है? 27 आ जाएगा। अब पूछेगा हाउ मेनी टोटल नंबर माइक्रोट्यूब्यूल इन द सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम में अगर पूछा जाए तो आपका, चलो लिख लो क्वेश्चन, टोटल, ये क्या है क्वेश्चन, टोटल नंबर इन द सेंट्रोसोम, इन द, जो कल हमने बात किया था सेंट्रोसोम। बताओ सेंट्रोसोम, ऑप्शन दे देते हैं आपका 48, 53, 44 एंड 55। बताओ 54 एंड 55, तो कौन सा आंसर सही है? देखिए इसमें कितना है, 9 गुनी 3 यानी कि 9 तिया 27, एक सेंट्रियोल, जबकि 2 सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल होता है, तो उसमें कितना होगा 27 गुनी 2, 27 दूनी 54 होता है। समझ गए? तो चलो हम बात कर लेते हैं अब फ्लैजिल्ला के बारे में। किसके बारे में? फ्लैजिल्ला, कि व्हाट इज फ्लैजिल्ला, सिलिया एंड फ्लैजिल्ला। व्हाट इज सिलिया एंड फ्लैजिल्ला? सिलिया एंड फ्लैजिल्ला, सिलिया एंड फ्लैजिल्ला। फ्लैजिल्ला की बात करें तो दैट इज सेम स्ट्रक्चर, इट इज सेम स्ट्रक्चर। फ्लैजिल्ला की स्ट्रक्चर कैसा होता है और सिलिया का, फ्लैजिल्ला और सिलिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है? सेम होता है। समझ गए? सेम होता है, बिल्कुल सेम। चलो अब इसका अरेंजमेंट की बात करें तो इसका अरेंजमेंट है 9+2। क्या है? 9+2 है, 9+2। ध्यान से, उसका क्या था 9+0। सेंट्रियोल का क्या था अरेंजमेंट? 9+0। इसका क्या है? 9+2 अरेंजमेंट। अब सिलिया की बात करें तो, सिलिया की साइज़ की बात करें तो सिलिया बड़ा ही स्मॉल होता है। क्या होता है? स्मॉल। फ्लैजिल्ला की ये क्या होता है? ये कैसा होता है? लॉन्ग स्टॉक साइज होता है। कैसा? इसका साइज लॉन्ग स्टॉक होता है। सिलिया जो कि दे आर फाउंड मेनी, एक सेल के अंदर बहुत सारे सिलिया प्रेजेंट होता है, एक सेल के अंदर बहुत सारे सिलिया प्रेजेंट होते हैं, जबकि फ्लैजिल्ला फ्यू, यानी कि कुछ ही, एक सेल के अंदर कुछ ही फ्लैजिल्ला होते हैं। सिलिया की बात करें तो मेनी, यानी कि थाउजेंड्स ऑफ सिलिया एक ही सेल में प्रेजेंट होता है, लेकिन फ्लैजिल्ला की बात करें तो इसमें फ्यू, कुछ, यानी कि 1, 2, 3, 4 यही कुछ हो सकता है। और सिलिया की मूवमेंट की बात करें तो ये मूवमेंट, सिलिया की मूवमेंट कैसा होता है? चप्पू की तरह होता है। किसकी चप्पू? नाव, बोट की चप्पू। इस तरीके से आपका मान लो बोट है, क्या है? बोट है, नाव है, ये वाटर में चल रही है, नदी में चल रही है, और इस तरीके से क्या होता है आपका चप्पू। इसको नाव को चलाने के लिए क्या, नाव का मालिक, नाव वाला क्या चलाता है? ऐसे चप्पू चलाता है, ऐसे इस तरीके से मूवमेंट करता है। तब ये क्या करता है? ये वाटर को क्या करता है? डिस्प्लेस करता है। क्या करता है? डिस्प्लेस करता है, और उसके बाद नाव मूव करता है, नाव गति करता है। तो ये क्या कर सकता है? ये वाटर को भी डिस्प्लेस्ड कर सकता है। तो उसी तरीके से ये चप्पू की तरह इसका किस मूवमेंट कैसा है? सिलिया की मूवमेंट ओर्स की तरह, दैट ओर्स, बोट की ओर्स की तरह है। समझ गए? और इट कैन डिस्प्लेस द मीडियम। ये मीडियम को क्या कर सकता है? डिस्प्लेस कर सकता है। नहीं समझे? यानी कि ये मीडियम, यानी कि सेल मीडियम में होता है, मीडियम को ये क्या कर सकता है? धकेल सकता है, और सेल खुद सिलिया भी अपना
मूवमेंट कर सकता है, समझ गए। उसी तरीके से एंड मूवमेंट ऑफ सेल, मूवमेंट ऑफ सेल, मूवमेंट ऑफ सेल एंड ये क्या करता है और इसका फंक्शन क्या है, अटैचमेंट में हेल्प करता है, दैट इज अटैचमेंट दैट इज फीडिंग में हेल्प करता है एंड आपका सेंसेशन में हेल्प करता है, सेंसेशन समझ गए। उसके बाद आपका आता है फ्लैजेला की बात करें तो ये इसका मूवमेंट ओर्स की चप्पू की तरह नहीं है, इसका मूवमेंट ये इट कैन बिट्स इंडिपेंडेंटली एंड ये जो मूवमेंट करता है ये डिस्प्लेस नहीं कर सकता, ये क्या नहीं कर सकता है, ये मीडियम को डिस्प्लेस नहीं करता, ओनली क्या करता है, ऑर्गेनिज्म मूवमेंट करता है, ओनली ऑर्गेनिज्म मूवमेंट। ऑर्गेनिज्म मूवमेंट समझ गए। अब 9+2 अरेंजमेंट जो है इसके बारे में समझ लेते कुछ। 9+2 अरेंज, 9 जो है 9 यानी कि 9 सेट जो है, 9 सेट जो इसका है, 9 सेट इसका क्या है, पेरीफ्री पे है, क्या है, पेरीफ्री पे प्रेजेंट है। पेरीफ्री पे कौन सा, माइक्रोट्यूब्यूल डॉबलेट्स, 9 डॉबलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल कितने माइक्रोट्यूब्यूल, 9 डॉबलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट है इसके कोने में, पेरीफ्री यानी कि कोने में, और इसके सेंटर में 2 यानी कि सेंटर, इसके सेंटर में कितना है, 2 माइक्रोट्यूब्यूल है, कितना, 2 माइक्रोट्यूब्यूल इसके सेंटर में प्रेजेंट होता है, इसके सेंटर में, समझ गए। तो अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सिलिया एंड फ्लैजेला सेम स्ट्रक्चर हैं, स्मॉल साइज है एंड मेनी वन सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, मेनी सिलिया यानी कि थाउजेंड्स ऑफ सिलिया एक सेल के अंदर प्रेजेंट हो। ये इसका मूवमेंट कैसा, ओर्स की तरह, ओर्स बोट के ओर्स यानी कि चप्पू की तरह है, नाव की चप्पू की तरह है इसका मूवमेंट। और ये इट कैन डिस्प्लेस द मीडियम, यानी मीडियम को ये डिस्प्लेस कर सकता है, मूवमेंट ऑफ सेल में हेल्प करता है और मूवमेंट ऑफ सेल को मूव भी कर सकता है, एंड अटैचमेंट एंड फीडिंग एंड सेंसेशन में हेल्प करता है। और फ्लैजेला की बात करते हो, इसका साइज लॉन्ग स्टॉक साइज है एंड फ्यू यानी कि बहुत कम पाया जाता है, 1 2 3 4 ये है, लेकिन सिलिया मेनी यानी कि थाउजेंड्स ऑफ सिलिया पाया जाता है। इट कैन बिट्स इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से ये क्या करता है, धड़कता है। एंड ओनली ऑर्गेनिज्म मूवमेंट, ओनली इसमें ऑर्गेनिज्म मूवमेंट होता है। एंड 9 माइक्रोट्यूब्यूल क्या है, पेरीफ्री पे, क्या है, पेरीफ्री पे है, कोने पे है 9 डॉबलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल एंड 2 इसके माइक्रोट्यूब्यूल कहाँ है, सेंटर में है, जो कि इस तरीके से प्रेजेंट होता है। तो इसको मिटा देते हैं, इसको नोट कर लो। चलो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उसके बाद हम क्लास को समाप्त करेंगे। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। 2 माइक्रोट्यूब्यूल इसके सेंटर में प्रेजेंट होता है, ये ब्रिज से जुड़ा होता है और ये कवरिंग रहता है किससे, सेंट्रल शीथ से, समझ गए। और इससे 9 डबलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल इस तरीके से यहाँ से यहाँ रहता है। कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8
9। यहाँ से इस तरीके से क्या निकलता है, इसका स्पोक निकलता है। कौन सा स्पोक, इसको कौन सा स्पोक बोलते हैं, रेडियल स्पोक। कौन सा स्पोक निकलता है, रेडियल स्पोक निकलता है, समझ गए, रेडियल स्पोक। यहाँ अब इस तरीके से जुड़ा होता है आपका, इस तरीके से स्पोक रहता है, इस तरीके से, जो कि आपके एनसीईआरटी में है। चलिए अब ये क्या है, देन ए बी, देन ए, देन अगेन ए बी, देन अगेन ए बी। टोटल ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल में ए बी इस तरीके से इसका फॉर्म ए बी के फॉर्म में है। तो ए एंड बी, सॉरी, ए एंड बी जुड़ा होता है देन एक लिंकर की मदद से। इस लिंकर को हम क्या बोलते हैं, ए बी लिंकर। वहाँ क्या था, ए सी लिंकर, यहाँ क्या है, ए बी लिंकर। ए बी लिंकर किस प्रोटीन से बना होता है, नेक्सिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। किस प्रोटीन से, नेक्सिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, समझ गए, नेक्सिन प्रोटीन। और ये क्या है आपका, रेडियल स्पोक। क्या है, रेडियल स्पोक, रेडियल स्पोक। क्या है, रेडियल स्पोक। ये क्या है आपका, शीत, सेंटर में इसके क्या है, शीत है, इसका कवरिंग है, सेंट्रल शीत, सेंट्रल शीत, सेंट्रल शीत। क्या है, सेंट्रल शीत। और ये क्या है आपका, इस तरीके से टोटल माइक्रोट्यूब्यूल ए बी लिंकर से जुड़ा होता है, ए बी लिंकर से इस तरीके से जुड़ा होता है। टोटल ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल का 9 सेट जुड़ा होता है, इस तरीके से अटैच्ड रहता है, समझ गए। और ये क्या है आपका, ये है आपका माइक्रो सेंट्रल माइक्रो, इसके सेंटर में पाया जाता है। तो ये क्या है, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, समझ गए। और इसके ऊपर इस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग होती। क्या कोई सेंट्रियोल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग बताई थी, नहीं बताई थी ना, लेकिन इसमें क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग है। इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोलते हैं, कोर ऑफ फ्लैजिला। क्या बोलते हैं, कोर ऑफ फ्लैजिला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड। और इसके माइक्रोट्यूब्यूल में इस तरीके से, डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल में इस तरीके से प्रोटीन पाई जाती है, टोटल माइक्रोट्यूब्यूल में इस तरीके से प्रोटीन पाई जाती है। इस प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, डायनिन। क्या बोलते हैं, डायनिन, डायनिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन, डायनिन। और ये क्या है, नेक्सिन। एंड ये क्या था, ट्यूबुलिन, ट्यूबुलिन प्रोटीन। यानी कि 3 तरीके का प्रोटीन आपके फ्लैजिला एंड सिलिया में पाया गया, समझ गए। तो अब बताओ कि हाउ मेनी, क्वेश्चन पूछते हैं हम, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल इन द क्या है ये, फ्लैजिला। एक और बात लिख लेते हैं आपका, तब उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। कोर ये जो आपका सिलिया एंड फ्लैजिला बना होता है वो किससे बना होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड कोर ऑफ फ्लैजिला, कोर ऑफ फ्लैजिला। इसको क्या बोलते हैं, एक प्रॉपर नाम दिया है आपके एनसीईआरटी ने, कोर ऑफ फ्लैजिला को क्या नाम दिया, एक्सोनीम, समझ गए, एक्सोनीम नाम दिया गया। इससे मिलकर क्या बनता है आपका फ्लैजिला एंड सिलिया का स्ट्रक्चर बनता है, समझ गए। तो कहाँ थे हम थे टोटल नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल इन द फ्लैजिला। तो बताओ टोटल नंबर कितना है, टोटल फ्लैजिला एंड सिलिया, तो कितने प्रोटीन है बतलाओ, कितने माइक्रोट्यूब्यूल है बताओ। देखिए ऑप्शन नहीं, सीधा बता देते हैं, टाइम बहुत कम है। देखिए 9 सेट है, 9 गुनी 2 और प्लस 2 आपके सेंटर में है। 9 गुनी 2 यानी कि 9 दूनी 18, 18 और 2 कितना होता है, 18
प्लस 2, आंसर आ जाएगा आपका 20। कितना? 20। समझ में आ गया? तो ये थी आपकी सिलिया एंड फ्लैजिला, ये थी आपकी सिलिया एंड फ्लैजिला। तो आई होप आपको पूरी क्लास समझ में आई होगी और इसको रिवाइव करना एंड एनसीईआरटी पढ़ना। घर में बैठे तो तुम घर में हो, ज़्यादा ओवर स्मार्ट मत बनना। बैठे तो तुम घर में हो, घर में ही क्लास के बाद क्या करना है? एनसीईआरटी पढ़ना है। समझ गए? तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। तो कुछ बच गया है, देखो तो कुछ नहीं बचा है। चलो कुछ नहीं बचा है। तो सो वी आर डन दिस सेशन। आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। दैट इज़ डन दिस सेशन। चलो, ऑल द बेस्ट।